स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंसानिस प्रो बायोलॉजी। होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। और अगर नहीं करा है तो वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसी के साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए या आप कंफ्यूज हैं कि आपको वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या एग्ज़ाम का क्या स्टेटस है, रिजल्ट आया कि नहीं आया, ये सारी अपडेट्स भी आपको हमारे चैनल पे रेगुलरली मिलती रहती हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दें। और ऐसे स्टूडेंट्स जो गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो गेट एक्सेल हो या गेट ईवाई हो यानी कि इकोलॉजी एवोल्यूशन, उनसे रिलेटेड वीडियोस भी हमारे चैनल पे हैं, तो आप वो ज़रूर देखिए जाके। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग डोज। तो आज के मॉर्निंग डोज में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथेसिस के बारे में। कोई भी रिसर्चर या अभी आप अगर पीएचडी करोगे या फॉर एग्जांपल अगर आप डिसर्टेशन करोगे तो आप उसमें पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हो अपनी एक्सपेरिमेंट की। और वो हाइपोथेसिस होता क्या है? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है हाइपोथेसिस की, वो है एन आइडिया दैट इज सजेस्टेड एज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन for something but has not yet been found to be true or correct। ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, बट इसका एक्चुअल मतलब क्या है, चलिए अब हम वो समझते हैं। तो हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो आप देते हो एंड फिर उसको आप अपनी एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हो कि वैसा है या आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हो और मान लीजिए आपको कोई प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करना है और आप हाइपोथेसिस ये बनाते हैं कि हाई टेम्परेचर्स पे प्लांट्स के जो एंजाइम है वो काम करना बंद कर देते हैं, या प्लांट जो है वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं दिखा पाता है, ये आपकी हाइपोथेसिस है। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि जैसे ही टेम्परेचर कोई बढ़ाएगा या नेचुरल एनवायरनमेंट में भी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अब ये हो सकता है आप एक्सपेरिमेंट करो और ये प्रूफ हो जाए, मतलब अगर आप जब टेम्परेचर राइज कर रहे हो तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कम दिखाएं। और ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर राइज करने से प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो सेम रहे जैसे नॉर्मली रहता है। तो इस केस में आपका जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रही है। यानी कि हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करते हो, और वो रिजेक्ट भी हो सकती है और एक्सेप्ट भी हो सकती है। अब हाइपोथेसिस हमेशा दो तरह की होती हैं, एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। और इसी के साथ ही जो आपकी नल हाइपोथेसिस है ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड फैक्ट है, ये साइंटिस्ट प्रूफ नहीं करता है ये। और इसमें क्या करा जाता है, नल हाइपोथेसिस आपका ये मानता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उसका जो रिस्पॉन्स है या उसका जो फर्क पड़ रहा है किसी ऑर्गेनिज्म पे या किसी प्लांट पे या एनिमल पे वो इक्वल है, कुछ अलग से आपको डेविएशन नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये मानते हो कि जैसे अभी मैंने फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल दिया, तो उस केस में आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि आपका नल हाइपोथेसिस ये होगा कि टेम्परेचर आप चाहे कितना भी बढ़ा लो या कितना भी कम कर लो, जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो प्लांट्स में सेम होगा। ये आपकी नल हाइपोथेसिस होगी जो कि ये मान रही है कि टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक, समझ में आया? अब नेक्स्ट होती है, अगर इसी का पर आप ये चीज़ नहीं परफॉर्म करते हो, आप जब भी एक्सपेरिमेंट लगाओगे तो आप नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट लगाते हो अपना। आप कभी भी नल हाइपोथेसिस को अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव नहीं करते, बल्कि नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो डिज़ाइन करते हो। इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट के दौरान आप जो हाइपोथेसिस लेते हो वो आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, और इसी वजह से इसको एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। और ऑब्वियसली ये रिसर्चर्स के मतलब रिसर्चर्स ही इसे देते हैं बिकॉज वो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाते हैं। देन अगर इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें, तो जैसे मैंने पहले फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल दिया था, तो जो मैंने बोला कि विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज इन प्लांट, तो ये आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस होगी, और ये आप परफॉर्म करोगे, यानी कि ये रिसर्चर्स के थ्रू दी गई है। बट इसी का नल हाइपोथेसिस अगर आप उल्टा करना चाहो तो इसी का नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि
कि with the rise or with the change in temperature the rate of photosynthesis remains same। तो ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है प्लांट पे। आई होप आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया और जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको कोई अभी भी डाउट रह जा रहा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।